है। हिमाचल प्रदेश को बनाने में, इसका निर्माण करने में हमारे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहाड़ को अगर किसी ने पहचान दिलवाई, किसी ने मान्यता दिलवाई, तो वो डॉक्टर वाईएस परमार थे। उन्हीं के सौजन्य से ये प्रदेश बना। आज हमारा अपना राज्य है, अपनी सरकारें हैं। उन्होंने काम किया और उसके बाद अगर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में किसी ने निर्णायक काम किया तो वो श्री वीरभद्र सिंह जी थे। और मैं समझता हूं कि वीरभद्र सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया और लंबे अरसे 50-60 साल उनकी राजनीति थी। और मैं उनके साथ टूर करता था, काफी दौरे मैंने उनके साथ किए। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों को अगर किसी ने सहेज के रखा, हिमाचल प्रदेश मंदिरों का अगर किसी ने जीर्णोद्धार किया, तो उसमें वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी मैं आपके यहाँ पे सामने मंदिर में गया, कामरूनाथ महाराज जी का ये मंदिर है और वहां भी बात हो रही थी कि ये मंदिर पौराणिक मंदिर है और हमें इसका उत्थान करना है, जीर्णोद्धार करना है। और मैं जब यहाँ पे आज आया हूं, सिराज का हल्का जो है मेरे फाजिल दोस्त श्री जयराम ठाकुर जी का हल्का है। हम दोनों बहुत आमने सामने रहे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष था तो वो मुख्यमंत्री रहे। अभी कल परसों ही वो कह रहे थे कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुझे कह रहे थे कि आप अंगारे बरसाया करते थे। अब वो कोशिश कर रहे हैं तो मुझे कह रहे थे कि आप शांत हैं। विधानसभा में मुझे कह रहे थे। तो ये अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, राजनीतिक विरोधी होते हैं। मैं खुद कुल्लू में 1 से 12वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ हूं। तो जब इन्होंने नीली लोहड़ी शुरू की तो मुझे कुल्लू याद आ गया। तो वहां कुल्लू के दशहरे में जो है ये नाटियां हुआ करती थी और आज आपने प्रस्तुत की, बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत की है। ये कार्यक्रम जो आज आपने शुरू किया है यहाँ पे, ये आगे बढ़े, ये संस्कृति हमारी जीवित रहे, ये कल्चर हमारा जीवित रहे। ये ढाठू आपकी पहचान, ये टोपी आपकी पहचान। मैं आपको बताता हूं कि एक बार मैं वीरभद्र सिंह जी के साथ किसी प्रदेश में गया। बाहर हम गए तो जब जहाज से उतरे तो राजा साहब ने अपनी टोपी उतार दी थी, उनके सिर पे टोपी नहीं थी। तो जो हमें रिसीव करने के लिए आए थे लोग, वो आगे निकल गए कहीं ढूंढते ढूंढते। बाद में हम मिले तो हमने कहा यार हमें कोई रिसीव करने नहीं आया। तो वो कहते जी हम तो टोपी को ढूंढ रहे थे। तो टोपी उन्होंने लगाई नहीं हुई थी। तो ये टोपी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी मशहूर हो चुकी है। हिमाचल की टोपी, हिमाचल के वेशभूषा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पर हमारी नाटियां जाए। हमारे कल्चर आदान प्रदान में जब रोमानिया का ट्रुप आता है, जब दूसरे ट्रुप आते हैं, तो हमारे ट्रुप भी जो है विदेशों में जाए और वो जो भी अच्छे से अच्छा कार्यक्रम पेश करेंगे और
उन ट्रूप्स को हम भेजेंगे पूरे देश में भी और देश के बाहर भी। और एक हम चाह रहे हैं कि जिला स्तर पे कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मंडी की शिवरात्रि है, कुल्लू का दशहरा है, चाहे वो चंबा में कार्यक्रम होते हैं या पूरे प्रदेश में जो भी कार्यक्रम होते हैं, कम से कम अगर 3 दिन का कार्यक्रम होता है, कम से कम एक नाइट जो है वो स्थानीय कलाकारों के लिए कंपल्सरी की जाएगी। एक नाइट स्थानीय कलाकारों के लिए कंपल्सरी की जाएगी। सेकेंडली, जितना भी कार्यक्रम पे पैसा खर्च होता है, जितना भी पैसा खर्च होता है बड़े कार्यक्रमों पे, उसमें से 50% स्थानीय कलाकारों पे खर्च किया जाए। उसका 50% स्थानीय कलाकारों पे खर्च हो, ताकि सारी की सारी राशि जो है बाहर के लोगों पे ही खर्च न कर दी जाए। यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें रखी कि यहाँ सिंचाई की या पानी की योजनाओं की बात कर रहे थे। आज भी हम 2 पानी की योजनाओं का फाउंडेशन स्टोन कर रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, यानी कि उन पे काम शुरू किया जाएगा। एक तो उठाऊ सिंचाई योजना ग्राम हलीम व ब्लेंडा का निर्माण ग्राम पंचायत लंबा थाचवा रोड तहसील थुनाग, और इससे पंचायत तुंगाधार रोड लंबा थाच, इसकी अनुमानित लागत जो है 4 करोड़ 40 लाख रुपए की है। इसका हम शिलान्यास करेंगे आज, इसका शुभारंभ करेंगे काम का। और दूसरा, बाढ़ नियंत्रण कार्य जवाल खट व बक्सियाड़ नाला का निर्माण तहसील थुनाग, कांडा और बक्सियाड़ का इलाका इससे लाभान्वित होगा, और इस पे 3 करोड़ 24 लाख रुपया लगेंगे। तो ये दोनों कामों का हम आज शिलान्यास करेंगे। एक रेस्ट हाउस का ये उद्घाटन करने की बात कर रहे थे, और वो जब हम अगली बार आएंगे तब अब मैं अपने विभाग को कहूंगा कि उसको मुकम्मल करें, ताकि अगर काम रहता है तो उसका उद्घाटन हो सके, लोगों के काम आ सके। और 2 बस अड्डों का इनका ये कहना है कि उसको कंप्लीट करवाया जाए। दोनों को हम अपने अगले दौरे तक कंप्लीट करवा देंगे, और कंप्लीट करवा के उसको जनता को समर्पित करेंगे।